अक्सर लोग दूसरे का हक मारने में बहुत तेज़ होते हैं। कोई किसी भी वजह से कमज़ोर हुआ या कोई लिखा पढ़त नहीं है तो दूसरे का हक मार लेते हैं। कोई किसी के पास अपना पैसा जमा कर देगा, कोई लिखत पढ़त नहीं है तो सोचेगा कि हम इसको वापस ही नहीं करें। कितनी जल्दी मन में बेईमानी आती है, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा। और दृष्टांत इसके ऊपर कई आप लोगों ने सुने हैं। लड़का था एक, माता पिता नहीं रहे, जो भी उसके पास संपत्ति थी उसने वो सब सोने की अशर्फियों के रूप में करके और पड़ोस का जो था सेठ महाजन पड़ोसी उसके पास रखवा दी कि आप रख लो और मैं तो गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा तब ले लूँगा। उसने कहा हाँ हाँ बेटा रख दो, बहुत अच्छी बात है। रखवा दी और ना किसी ने देखा रखते हुए देते हुए उसको। अकेला ही था उस समय पर अपनी दुकान पे, दे गया वो तो। अब उसके मन में आ गई बेईमानी सेठ के मन में। इस लड़के ने तो कोई लिखत पढ़त भी नहीं करी है, किसी ने देखा भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है। अब मांगने आएगा तो मैं नहीं भी दूंगा तो क्या कौन क्या कर लेगा। खुश हो गया कि चलो इतना पैसा मुझे मुफ्त में ही मिल गया। 8-10 साल बाद वो लड़का पढ़ लिख के आया। उसने फिर जाके मांगा कि दे दीजिए मेरा अमानत जो मैंने रखी थी। तो वो तो मुकर गया। कहता कैसी अमानत, कौन सी अमानत, क्या सबूत है तुमने हमको दिया था? हमें तो याद नहीं है, तुमने हमें नहीं दिया। और वो बच्चा था उस समय, अब जवान होके थोड़ा बड़ा होके लौटा था गुरुकुल से पढ़ के, सोचा पैसा है अब मैं कोई व्यापार रोज़गार करूँगा, अपना घर गृहस्थ अपना देखूँगा बनाऊँगा। लेकिन उसको इतना सदमा पहुँचा, इतना दुख हुआ, उसका अपना कोई था भी नहीं, ले दे के वही एक संपत्ति थी वो भी ऐसे चली गई। तो वो बहुत सदमे में आके इतना दुखी हुआ कि उस दुख के कारण उसके प्राण चले गए। कभी अचानक से कोई ऐसा दुख आता है, झटका लगता है दिल दिमाग पे, तो उस दुख के कारण भी मनुष्य की हृदय गति रुक जाती है। कभी कोई कुछ किसी भी तरीके से उसका ऐसे प्राण चले जाते हैं। अब उसके तो प्राण चले गए लड़के के, लेकिन वो लड़के का अंत में तो यही ख्याल था ना, मेरा धन इसने लिया है, मुझे इससे वापस लेना था, इसने दिया नहीं। अब उस सेठ के पास शादी तब उसकी हुई थी जिस समय वो गया था बच्चा दे के पैसा, मगर उसको इतने साल कोई संतान ही नहीं हुई थी उस सेठ को। इस लड़के की मृत्यु हुई, उसके बाद उसके घर में संतान पैदा हो गई, बड़ा खुश हुआ। शादी के 8-10 साल बाद देखो संतान हुई है, बड़ी खुशियाँ मनाई गई, बहुत बांटा गया धन, ये वो सब, बेटा पैदा हुआ। लेकिन देखा वो बच्चा जन्म से ही बीमार था, उसके ऊपर इतना इलाज पैसा खर्च होता रहता था, कभी कुछ बीमार कभी कुछ बीमार, वो पनपता ही नहीं था, वो बच्चा ठीक ही नहीं होता था, बहुत उसके ऊपर पैसा लगता था। और ये सोचता था कि इकलौता बच्चा मेरा स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। इस बात को भी 10-12 साल 15 साल बीत गए, आयु तो उसकी बड़ी होती गई, लेकिन जैसे वो बीमार ही बना रहा, ठीक नहीं रहता था, और डॉक्टर भी उसको नहीं ठीक कर पाते थे। फिर देखा कि बहुत सीरियस कंडीशन हो गई है, सब दुखी परेशान बैठे थे, ऐसे आंखें बंद किए बेहोश सा लड़का पड़ा था घर में। फिर देखा, आंखें खोली उसने, पिता को देखा, फिर कहता है कि आप जानते हो मैं कौन हूँ? तो वो कहता अरे बेटा तू तो मेरा बेटा है, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा बेटा है, कम से कम आज आँख खोल के मेरे से बात तो कर रहा है, कैसा हाल है तेरा, कैसी तबीयत है? कहता नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अरे क्या हुआ? सोचने लगा बीमारी में इसका कुछ जैसे याददाश्त कम हो गई या क्या है। कहता नहीं नहीं तू मेरा बेटा है। बोलता नहीं
मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं वही लड़का हूँ जिसका धन संपत्ति तुमने हड़प ली थी धोखे से। मैं ही तुम्हारे घर में बेटा बन के आया, और जितना धन तुमने लिया था उतनी कीमत का मैंने पूरा वसूल लिया। इतने साल में अपने ऊपर खर्च करा लिया तुमसे, ब्याज सहित खर्च करा लिया। थोड़े समय का थोड़ा पैसा बचा है, और अब मैं जा रहा हूँ। मेरा तो कर्ज हो गया पूरा, अब मैं जा रहा हूँ। जो बचा हुआ है वो तुम मेरे क्रियाक्रम में खर्च करोगे, मेरे 10वां 13वीं में, मेरे श्राद्ध में, इसमें उसमें खर्च करोगे, मेरे नाम पे खर्च करोगे। वो भी मेरा मुझे मिल जाएगा। मैंने अपना ले लिया और मैं जा रहा हूँ। तो ये कह के उस लड़के के प्राण शांत हो जाते हैं, और वो सर धुन के पछताता है, रोता है। तब समझ में आता है कि आया तो घर में बेटा बन के, लेकिन था तो वो कर्जदार। वो अपना कर्जा पूरा करने के लिए आया, तो उसने दूसरे का हक मारा, मगर भगवान ने तो उसको दिला दिया, उस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। कभी उसी जन्म में भी भगवान किसी और जरिए दिला देते हैं, और जिसने हक मारा होता है उसका नुकसान भी हो जाता है। प्रभु को क्या करना है उसकी लीला तो वही जानता है। उसके पास न्याय है, उसके पास इंसाफ है, तो किसी का हक क्यों मारो। कहीं घर में कोई विडो हो जाती है अगर, तो उसके पति के हिस्से की प्रॉपर्टी लोग वाग नहीं देते, रख लेते हैं। अगर उसके कोई संतान नहीं है तब तो बोल देंगे कि इसकी दूसरी शादी करा दो। कभी कभी संतान होती है तो भी दूसरी शादी करवा देते हैं। एक बार एक ने ऐसे ही किया था, गुरुजी ने बहुत मना किया, बोले पति चला गया, छोटा सा बेटा है, तो क्यों इसकी तुम दूसरी शादी करा रहे हो। अब ये सत्संग में, सास सत्संग में आती थी, तो भी नहीं, वो सब लोग बहुत कर रहे हैं, कैसे रहेगी, यंग है, फलाना है, ये है। उसका खास उस समय मन भी नहीं था लड़की का। फिर भी मनुष्य को सुख थोड़े प्यारे होते हैं, जैसे सब लोग कहते हैं करते हैं। और थोड़े दिन उसने कोई जॉब वगैरह भी की, और उसमें भी कठिनाइयाँ हैं। टीचिंग जॉब करने जाए आए, कहाँ इतने लाखों करोड़ों की संपत्ति ससुराल में, तो लगता होगा कि हम नौकरी करने जा रहे हैं। जो भी हुक्म हिसाब किताब, आखिरकार उसकी दूसरी शादी करवा दी उन लोगों ने। समाज में तो बड़ी वाहवाही ले ली, मगर गुरुजी अंदरूनी बात जानते थे। कहते थे ये सब ऊपर से अपना नाम करते हैं, बहुत अच्छा किया, ससुराल वालों ने विडो की शादी करवा दी। शादी कराने में कुछ लाख रुपए खर्च करेंगे, और वैसे उसका हिस्सा तो लाखों का बनता। वो लाखों अपने पास रख लिए, और बदले में थोड़ा सा कुछ पैसा खर्च करके फिर दोबारा शादी करेंगे, तो सिंपल ही शादी करेंगे, कोई ऐसी धूमधाम से थोड़ी होएगी। तो उसकी दूसरी शादी करा दी। अब उसका अपना एक बेटा, और जिससे शादी कराई उसके भी एक आध बच्चे, 2 बच्चे, ऐसे तो नहीं मिलेगा कोई। और कुदरत की बात कि जिस बीमारी से उसके पहले पति का शरीर शांत हुआ था, जिस दूसरे से शादी कराई कुछ बहुत जल्दी, कुछ ही सालों में, उसको भी वही सेम बीमारी हो गई, और उसी सेम बीमारी से उसका भी फिर शरीर शांत हो गया। तो फिर दोबारा से विडो हो गई। अब पहले एक अपना बेटा पालती, अब उसके भी 2 बच्चे और मिल गए। अब उनको सारे ज़िंदगी पालो, और उसका भी जो देखो। हिसाब किताब पता नहीं किसका कैसे क्या होता है। लेकिन ये होता है कि अगर मान लो उसका तुमने हक इधर से ससुराल से मारा लाखों रुपए का, तो उसको दूसरी तरफ से, दूसरे ससुराल पक्ष से उसको उतना मिल गया। मगर ये है कि उसके लिए कितनी दिक्कतें, परेशानियां भी तो होती हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हम अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं। एक तरफ से अच्छा करो, दूसरी तरफ से बुरा होता है, कहीं कुछ होता है। मन को फिर उसको फिर समझाना पड़ता है। जो कष्ट उसने एक बार सहा, कुछ साल के बाद फिर दोबारा से वही कष्ट सहे। गुरुजी इस बात के फेवर में बिल्कुल नहीं रहते थे।
कहते थे हर एक को ज्ञान का मार्ग दिखाओ, ज्ञान के रास्ते पे चलाओ, सुख तो उसी से मिलेगा। लेकिन तुम किसी का हक हिसाब मारो नहीं, उसका दे डालो, वरना पाप बहुत है। जो है उसके हिस्से का, उसके पति के हिस्से का अगर है तो तुम उसके नाम पे कर दो, उससे उसको बल रहेगा। फिर बाद में उसकी अपनी स्वेच्छा है, वो अगर रीमैरिज करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती है तो नहीं करे। लेकिन जो ज्ञानवान परिवार हैं उन्हें हर एक को दूसरे को ज्ञान ही देना चाहिए, ज्ञान से ही उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बावजूद भी सबका लेन देन हिसाब किताब होता है। दूसरे वाले ससुराल वालों से भी उसका ज़रूर कुछ लेन देन बचा खुचा हिसाब किताब था न, प्रभु को देना है कब किस बहाने। ज्ञानी तो हर बात में भलाई ढूंढ निकालता है, वो तो कुछ बुरा हो रहा है ये देखता ही नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है कि जगत में कुछ बुरा नहीं हो रहा है। लेकिन संसार वाले कर्तापने से अच्छा बुरा कर्म करते, वो तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो फिर उनको उसका फल भुगतना पड़ता है। किसी का भी अधिकार, चाहे धन दौलत का हो या किसी और जगह का हो, उसका अधिकार तुम्हें लेने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें हक नहीं है कि दूसरे का हक मारो, तुम उसकी मदद करो। जो जिसका है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, जिस पद के जो लायक है उसको वो पद मिलना चाहिए। वरना कई बार जो जिस ऊंचे पद के लायक होता है, तरीके से बातें करके, उसकी निंदा चुगली करके, कहीं कैसे ना कैसे हथकंडे अपना के उसको उस जगह से लोगों की निगाह में गिरा के, कहीं कुछ करके लोग जो हैं वो पद खुद हासिल कर लेते और अगले को सबकी निगाह में नीचा गिरा देते हैं। तो ये भी हक मार नहीं होता है। क्यों तुम किसी का हक मारते हो? जो जिस योग्य है उसको उस योग्य पद पर पहुंचाओ, और बाकी हर एक अपना पुरुषार्थ उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई बहुत उच्च पदवी पे है और उसको धकेल के, धक्का दे के बिल्कुल धरती पे गिरा दो, फिर वो दोबारा से तो उठेगा ही, मगर उतना उसको समय भी तो चला जाएगा। सबसे नीचे पहुंच गया कोई बहुत ऊंची मंजिल से, तो फिर उसको सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, पहाड़ चढ़ते चढ़ते उतना टाइम तो लगेगा। तो किसी अपने मन से वो गिरे तब वो दोषी है, लेकिन दूसरा कोई ऐसे परिस्थितियां तैयार कर दे कि वो गिर जाए तो फिर दूसरा दोष, और वो फिर दूसरे का हक मारना हो कि इतने उसको हम ऐसे करके कर दें, अब उसकी जगह राजा बन के हम बैठ जाएं। कई इतने कहानी किस्से आप लोगों ने सुने हैं, सच्चे भी और काल्पनिक भी। राजा को किसी सूरत से हटा के करके, या योग्य युवराज को हटा के करके जो अयोग्य हैं वो राजा बन जाते हैं। कहीं मंत्री राजा बन जाता है, कहीं कोई राजा बन जाता है। वो फिर कितने साल तक संघर्ष करके आखिरकार सत्य की अगर जीत होती हुई इसी जन्म में दिखती है तो वो वापस मिलता है उसको अपना राज्य। मगर इतने साल तो उसके दुख में और संघर्ष में चले गए ना, मान लो अंत में मिला भी, और कभी इस जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्म में मिलता है। तो जो उसने सारा जीवन संघर्ष किया, दुख उठाया, तो उसका दोषी तो वही है ना जिसने उसका हक मारा। तो हर एक को अपने कर्मों के प्रति बहुत सुजाग और बहुत सावधान रहना। किसी भी, ये नहीं कि हम किसी के हिस्से का खा रहे हैं खाना, वो बात नहीं है। वो तो पशु होते हैं जो दूसरे के हिस्से का खाना खाते हैं, अकेला अन्न छीन झपट करते हैं, क्योंकि वो तो जंगल रूल है, वो तो उनका नियम ही है ऐसा। उनको तो संघर्ष करके ही जीना है। जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसी को मिलेगा, तो उनको तो अपना बल का प्रयोग इस प्रकार से करना ही पड़ता है अपने हिस्से का भोजन जुटाने के लिए। लेकिन वो भी जब अपना पेट भर जाता है उसके बाद नहीं देखते, फिर चाहे कोई भी खाए, पहले अपना पेट भर लेते हैं और बाद में बचा खुचा छोड़ भी देते हैं, या बाद में ज़बरदस्ती नहीं देखते। शेर भी जब भूखा होगा तब शिकार करेगा, और शिकार में जितना उसको खाना है उतना खा लेगा, बाकी छोड़ भी देगा,
और जब उसका पेट भरा हुआ है उसके बाद जिन पशुओं का वो शिकार करता है वो पशु उसको सामने विचरते हुए दूसरे दिखते भी होंगे तब वो शिकार करने नहीं जाता है। मान लो वो किसी और पशु का शिकार करे, भेड़, बकरी, हिरन, गाय, किसी का भी मान लो, तो अगर उसका पेट भरा हुआ है तो वो देख भी रहा है आँख से कि वो घूम रहा है, चल रहा है, वो नहीं जाएगा मारने उसको। जब उसे भूख लगेगी वो तभी जाए। मगर मनुष्य की ऐसी आदत नहीं कि जब उसको आवश्यकता है और उसको नहीं मिल रहा है तब वो कोई यत्न करेगा। उसको आवश्यकता नहीं भी है। गुरुजी बोलते थे पेट भर जाता है मगर तुम्हारी तिजोरियाँ, पेटियाँ वो नहीं भरती। उसके लिए नो नहीं करते हो, माया के लिए कभी नो नहीं करते हो। वो तो और मिले, दूसरे का हिस्सा भी मिल जाए, अपना भी मिल जाए, मेहनत से भी मिल जाए, बिना मेहनत का भी मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो वो ठगी बेईमानी से भी मिल जाए, बस मिलना चाहिए। तो ये सब जो है ये पाप है। और गुरु नानक देव ने बताया कि उतना पाप है जैसे हिंदू जो है वो गाय को खाए मार के और मुसलमान जो है वो सूअर को खाए मार के, इतना पाप होता है। तो सच्चे संत ही हम लोग को बचाते हैं इस दोष से, इस पाप से। और बाकी तो सहज में जो तुम्हें भोजन मिल रहा है, अब बोलो जैसा अन्न वैसा मन और ये और वो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जो संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो तो भगवान की साधना में लीन रहते हैं। उनको दूसरे के घर से भिक्षा मांग के खानी होती है। अब वो थोड़ी ना देखने जाएंगे कि इसके यहाँ ईमानदारी की कमाई आती है कि बेईमानी की कमाई आती है। वो थोड़ी जाएंगे बोलने के लिए, पूछने, इंक्वायरी करने। वो तो सहज स्वभाव, जो दरवाज़ा सामने खुला दिखा, मांगा, जिसने भी दे दिया। ईमानदारी की कमाई दी या बेईमानी की कमाई दी, वो उसको लेके चले आते हैं और भगवत भाव से वो उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेते हैं। तो उनको दोष नहीं होता, क्योंकि वो सहज से, उनको जब आवश्यकता थी उन्होंने भिक्षा मांग के खाई और उसमें जो भी भोजन उन्हें जैसा भी मिला, मनुष्य के खाने योग्य भोजन है और वो सात्विक है, क्योंकि उनके अंदर में सात्विक भाव होता है। तो वो भोजन उनके लिए दोष उत्पन्न नहीं करता। अपने अंदर के भाव अच्छे रखो, फिर तुम्हें जो मिल जाता है वो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। और जैसे गुरुजी ने अभी बताया, आप लोग ने सबने सुना कि सारा जीवन आप अगर अपना ज्ञान के कार्य के लिए न्यौछावर कर देते हो, आपको किसी और काम करने के लिए फुर्सत ही नहीं है, आपके अंदर में केवल सत्संग सुनने की और गुरु का सत्संग का कार्य करने की लगन लगी हुई है। हर एक को ये ज्ञान का संदेश आप देने में अपना सारा समय दे रहे हो। फिर आपको मांग के खाने में, या फिर देखोगे बिना मांगे ही आपको मिलेगा, बिना मेहनत किए आपको मिलेगा, उसमें दोष नहीं है। लेकिन आप सुनो भी नहीं सत्संग, सुनाओ भी नहीं किसी को, ज्ञान के कार्य में भी ना रहो, और माया को अर्जित करने के लिए कोई मेहनत भी ना करो, नौकरी, बिजनेस, वो भी कुछ ना करो, और सोचो लोग मुझे मुफ्त में दे दें, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, या लोग मुझे दे दिया करें खाने के लिए, मैं बिना मेहनत करे बैठे बैठे खाऊं, तो दोषी हो। फिर समय है तुम्हारे पास, जैसे बताया गुरुजी ने मैं, कि तुम्हारे पास जिस प्रकार की योग्यता है वो काम करो। किसी को ट्यूशन दे के भी पैसा कमा सकते हो। कबाड़ी वाले दूसरे घर से कबाड़ लेके उससे भी पैसा कमा लेते हैं। कबाड़ी भी बड़े करोड़पति बन जाते हैं। जाके देखो ज़रा कबाड़ियों के घर, ऐसे लगेगा ये तो कबाड़ी है, मगर उससे भी उसने कितना कमाया। एक बार एक ने बताया कि एक पढ़ा लिखा लड़का, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ, तो उसने सर्वे किया और उसके बाद उसने जहाँ था हर एक के अपना लेके, कोई डाला वगैरह, सबके घरों से जितना भी बेकार टूटा फूटा ये बिजली का सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्या क्या कितने सस्ते में ख़रीदता था कबाड़ी के तौर पे,
एक आध उसने शायद रखे होंगे अपने हेल्पर। और फिर उनको उनके अच्छे पुर्जे अलग करके कैसे कैसे ये लोग फिर कहाँ कहाँ बेचते हैं, जो करते हैं, तो उससे उसका बड़ा बढ़िया पैसा, हर महीने की बढ़िया आमदनी हो रही थी। तो ये बताया कि देखो कबाड़ी वाले भी कितना कमा लेते हैं। जो सड़क का कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं, कागज़ पन्नी वगैरह सब इकट्ठी करते रहते हैं, थैला भर के वो भी शाम को जाके पेपर मिल में जाके बेच आते हैं, जहाँ पे पेपर वगैरह बनते हैं, जहाँ पे पुरानी ये सब चीज़ें, कागज़ और ये गत्ता, पॉलीथिन, इन सब को इसका यूज़ होता है, कुछ रिसाइकिल करके बनाया जाता है, तो वो भी बेच आते हैं सड़क का इकट्ठा करके। आप लोगों ने देखा होगा सवेरे सवेरे बच्चे बीनते हुए दिखते हैं, कूड़ा बीनते हैं। आपके बाहर के कूड़े में से जो उनके काम की चीज़ें होती हैं वहाँ भी मिल जाती हैं, तो वो भी तो पेट भर लेते हैं अपना, कुछ तो मेहनत कर ही रहे हैं। अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से आप अर्न करो, कर सकते हो, चाहोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप हिम्मत ही नहीं रखो, अपने अंदर योग्यता होते हुए भी आप सोचो मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये तुम्हारी भूल है, ना समझिए। तुमसे सब कुछ हो सकता है। तो सात्विक खाना वो है कि सात्विक खाने में है जो भी सहज में तुम्हें भगवान के ज़रिए मिल जाए, जो सामने मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर खाओ और प्रेम से खाओ। जो भी सामने तुमको मिलता है उसको प्रेम से और भगवान का प्रसाद समझ के, परसी हुई थाली को नफ़रत के साथ ठुकराओ नहीं, कुढ़ के नहीं खाओ, प्रेम से खाओ, नफ़रत से, क्रोध से, दुखी होके नहीं खाओ, प्रेम पूर्वक खाओ कि परमात्मा तेरी कृपा से ये अन्न देवता है जो मेरे समक्ष आया है, अन्न में कोश है, शरीर को इसकी आवश्यकता है, मैं अपने शरीर को भोजन देता हूँ। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो तो अपने शरीर के गाड़ी में भी आपको भोजन रूपी पेट्रोल डालना है। जो भगवान की कृपा से मिला आप उसको स्वीकार करो, तो वो तुम्हारा फिर सात्विक भोजन हो जाता है। जब करने का भाव नहीं होगा तो जीव हत्या है ही नहीं। तुम ब्रह्म हत्या मत करो। वैसे तो तुमसे कितने ही मच्छर मकड़ी सब मर रहे हैं, मगर तुम उसमें हत्या नहीं समझते हो। पर तुम जानबूझकर किसी की हत्या नहीं करो। यूँ भी तो हत्या हो रही है। विवेकानंद एक बार मच्छर रात में मार रहा था, बहुत मच्छर काट रहे थे। आजकल भी मच्छर का बड़ा प्रकोप है, कितना पेपर में फैला हुआ है, बताया जा रहा है शहर शहर में इतने डेंगू के मरीज़, इतने डेंगू कितना जानलेवा होता है। अगर समय पे इलाज ठीक से नहीं करो तो वो प्राण ले लेता है आपके। बचाव तो उससे करना ही, आप चाहे किसी भी तरीके से करोगे। तो जब विवेकानंद रात में मच्छर ऐसे मार रहा था, उसको मच्छर बहुत काट रहे थे, मन में एक विचार आया, ये भी तो हत्या हो रही। उलझ गया मन, मारे बिना रहा नहीं जाएगा, इनको मारना भी ज़रूरी है, लेकिन क्या ये हत्या हो रही है? क्या बचना चाहिए इससे? बस सवेरे जाऊंगा सत्संग में, तब गुरु से पूछूंगा। मन रात भर बेचैन रहा, बहुत जल्दी सबके पहुंचने से पहले बहुत सवेरे सवेरे पहुंच गया अपने गुरु के पास। तो क्या देखा कि रामकृष्ण परमहंस जो थे, जिस चारपाई के ऊपर सोते थे, जो उनकी चारपाई थी खाट उनकी, तो उसको सवेरे सवेरे ऐसे डंडे से उसको ठोक के पटक के उसमें से खटमल निकाल के मार रहे थे। और उसने देखा कि तो गुरु तो खुद ही खाट में खटमल हो गए हैं, तो उनको मार रहे हैं। तो जैसे उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, उसने बस देखा और वापस जाने लगा, क्योंकि एकदम सवेरे उठते के साथ ही चला आया था। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे क्या बात है, आए भी और ऐसे ही जा रहे हो बिना बोले, क्या बात है? बोला नहीं, कुछ उलझन थी, पूछने आया था, मगर उसका जवाब मिल गया, तो अब घर जा रहा हूँ, तैयार होके फिर आऊँगा। बोले हमें बताओ तो क्या उलझन थी, क्या जवाब मिला?
तब उसने कहा कि मैंने रात भर ऐसे मच्छर मार रहा था तो ख्याल आ रहा था हत्या तो नहीं हो रही है। फिर आपको देखा आप भी खटमल मार रहे हो तो लगा भाई हत्या तो नहीं हो रही, आप भी तो मारते हो, मैंने भी मार दिया तो ये हत्या तो हंस पड़े रामकृष्ण परमहंस, कहते सही तुमने सही कहा। तो इसमें हमको उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, मारने का भाव नहीं है। अगर आपको मच्छर काटेगा तो आप सहज उसको मारोगे, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा तो आप उसका अंत करोगे ही करोगे। अगर आप उसका अंत नहीं करोगे तो वो पूरी मानव जाति का ही अंत कर दे। तो सुरक्षा के लिए इनका तो नाश होना ज़रूरी है। ये जन्म ही लेते हैं मरने के लिए, सभी दुनिया में जन्म लेते हैं मरने के लिए, लेकिन कुछ अपना जीवन कुछ कार्य करने के लिए भी होते हैं। बाकी वो ऐसे ही हैं, तो उनको मारने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर उनमें हत्या का भाव नहीं है कि मैं इनकी हत्या करना, वो तुम्हारे सहज में हो रहा है। तो जब तुम्हारे अंदर ऐसे करने का, कर्तापने का भाव नहीं है तो वो जीव हत्या है ही नहीं। ये जीव हत्या से तुम बचना चाहते हो, लेकिन ब्रह्म हत्या से तो बचो। भगवान को भूल के बैठना ब्रह्म हत्या करना है, उससे अपना बचाव करो, वो ज़रूरी। और जानबूझ के किसी की हत्या नहीं करो। तुम तो अपने सुख के लिए किसी को मारते हो। दूसरे के बच्चों को किडनैप करके लोग मार डालते हैं, फिरौती मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, वो देने को तैयार भी हो जाते हैं तो भी मार डालते हैं कई बार कि इस बच्चे ने हमें पहचान तो लिया, तो ये बता देगा, भंडाफोड़ कर देगा कि किसने इसका अपहरण किया था, तो भी पैसा भी ले लेते हैं और मार भी देते हैं, कहीं पहले ही मार डालते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या कर रहे हो या किसी शत्रुता के कारण से किसी की हत्या कर देते हैं। तो हम अपने सुख के लिए, अपने बस सुख के लिए शिकार करने जाएंगे। मैं इतना बहादुर कहलाऊँ, मैंने इतने शेर मारे, चीता मारा, चीतल मारा, हिरन मारा, ये मारा, वो मारा, केवल अपने मन के सुख के लिए, अपना नाम के लिए, तो वो भी हत्या व्यर्थ ही तो की, वो नहीं करो। या बस स्वाद के लिए इसका खा के, इसको खा के, इसको खा के, अपने लिए बहुत कुछ मनुष्य करता रहता है, तो उससे हमको बचना है। सहजता में जो तुम्हें प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। अपनी इच्छा से कुछ भी ना चाहो तो तुम ज्ञान में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर हम अपनी इच्छा करेंगे तो फिर हमारी गिरावट होती चली जाएगी। तो कहा कि तुम जानबूझकर किसी की हत्या नहीं करो कि बस इससे नफरत है इसलिए मैं इसकी हत्या कर दूँ, या आदत है, ऐसे ज़रूरत भी नहीं है फिर भी आदत है, हम यूँ ही हत्या करते चलते हैं। जीव हत्या करनी है तो करो, लेकिन जीव भाव की हत्या करो। आपको जीव भाव की हत्या करनी है, आपका जीव भाव खत्म होना चाहिए। तुम्हें ताकत आएगी तुम्हारे विचारों से और आत्मशक्ति में रहो। अगर तुम्हें हत्या करनी है तो अपने जीव भाव की हत्या करो पहले, अपने को तो गुम करो, अपने को मिटाओ। बाकी तो जिसका जो भोजन है वो खा ही रहा है, शुरू से खाते आ रहा है, सहजता में खा रहा है। देखिए आपको भूख लग रही है, आपने उसको मारा और खाया। देखिए शौकिया आप शिकार करते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, खाते, ज़रूरत नहीं है तो भी। तो मेन ज़रूरत है जीव भाव को समाप्त करने की। ज्ञान से हमारे अंदर का जीव भाव समाप्त होता है। और तुम्हें ताकत जो आएगी तुम्हारे भोजन से नहीं आएगी, तुम्हारे अच्छे विचार होंगे, उनसे तुमको एनर्जी आएगी। विचार तुम्हारे नेगेटिव हैं, दुख देने वाले हैं, या ईर्ष्या द्वेष वाले हैं, क्रोध नफरत घृणा वाले विचार हैं, तो फिर आप देखोगे आप कितना भी स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन खाओगे, लगेगा आपके शरीर में लग ही नहीं रहा है। ख्याल तुमने गलत किए, खाना बहुत अच्छा खाया, आपको ताकत नहीं आएगी। लेकिन विचार अच्छे रखे और तुमने भोजन चाहे सादा खाया तो भी आपको बड़ी उसमें एनर्जी मिलेगी।
क्योंकि एक एक अन्न के कण कण में, एक एक दाने दाने में परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। सभी में एनर्जी है। कोई सा भी अनाज हो, कोई सी भी सब्जी हो, कुछ भी हो, कुछ कोई सा भी हो खाने का, उसमें कुछ ना कुछ तो गुण है। बिना गुण के भगवान ने कोई आपके लिए नई चीज़ बनाई है। पत्तों में भी कंदमूल, जड़ भी खा के लोग पेट भर लेते हैं। गुफाओं में, कंदराओं में लोग रहते हैं तो कंदमूल फल खाते हैं तो कंदरा हो गई, ऐसे गुफाओं में रह रहे हैं। अब उसमें तो वो लोग अग्नि भी नहीं जलाते, यूं ही कच्चा तोड़ा खाया, जो मिला वो खाया, तो भी तो एनर्जी आती है। विचार अपने अच्छे होने चाहिए, तो अपने विचारों को हमेशा अच्छा बनाए। बिना आत्म ज्ञान के ममत्व न मिटे मन का। मन का जो ममता पने का स्वभाव है वो बिना आत्मा के ज्ञान के मिटेगा नहीं, वरना मनुष्य के मन में तो ममता भरी पड़ी है। मैं हूँ तो मेरा है, जहाँ मेरापन आया तो वहाँ ममता आ जाती है। अब वो आपको दुख की ओर लेके जाती है, जन्म मरण की तरफ ले जाती है। तो बिना आत्मा का ज्ञान समझे आपके अंदर से ना मैं जाएगी और ना मेरा जाएगा, और ना ही आपका कर्तापन जाएगा। माया ने तुम्हारा सब भेजा, आँख कान सब खा लिए, तुम्हें कुछ सूझता नहीं, कुछ देखता नहीं, कुछ तुमको सुनाई नहीं देता। जैसे मान लो किसी का दिमाग ही नहीं है तो कहते हैं ना ये बिल्कुल बेदिमाग आदमी है, इसको तो कुछ सूझता ही नहीं है, बुद्धि नहीं है इसके अंदर। कहते हैं तेरा भेजा कौन खा गया, जिससे तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। आंखें नहीं होती किसी की, उसको दिखता ही नहीं है। लेकिन कोई अकल नहीं होती तो भी कहते हैं तुम बिल्कुल अकल से अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। तो आँखों से भी मनुष्य अंधा है तो भी उसे कुछ नहीं दिखता है, अकल से अंधा है तो भी कुछ नहीं दिखता। कानों से कोई बहरा है तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन कान उसके सही है तो भी वो ज्ञान की बात नहीं सुनता। कहते हैं कि अरे बहरे, तुमको कुछ सुनाई नहीं देता, बहरे हो गए हो क्या जो सुनते नहीं हैं। मतलब किसी की बात पे कोई गौर नहीं करता, विचार विमर्श नहीं करता, उसको ही बोलेंगे कि तुम बहरे हो क्या। तो ज्ञान की जो भी कुछ वाणी गुरु बताते हैं, ज्ञान की बातें जो भी कुछ हम सुनते हैं तो बहरे कानों से सुनते हैं, मतलब उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं करते। तो जैसे हम बहरे हुए ना, तो ये माया ऐसी है जिसके चंगुल में पड़ के उसने तुमको अंधा और बहरा और बेदिमाग का वो कर दिया। तो ना तुम्हें कुछ आँखों से देख रहे हो, आज है कोई कल नहीं है, संसार सरकते जा रहा है, सब जा रहा है, नश्वर है, तो भी अपने को बहुत पक्का मान के बैठे हो। तो ये आँखों से देख के भी तो हम नहीं देख रहे, अंधे ही तो हैं। संत वाणी सुनाते हैं, अच्छी बात बताते हैं, कोई तुमको अच्छी समझ देता है, वो भी नहीं सुनते हो तो भी वैसे ही करते हो, तो जैसे बहरे हो, और अपनी भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। अपने स्वार्थ के कारण से, जहाँ स्वार्थ है वहाँ पे आप अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते हो, आपको विवेक नहीं खुलता, अपने स्वार्थ के कारण से सूझता ही नहीं, बस अपना स्वार्थ दिखता है। तो जैसे दिमाग होते हुए भी तो बेदिमाग। कहा जाता है अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, तो एक प्रभु का इशारा क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं समझते। या कोई और तुम्हें व्यक्ति इशारा करता है तो उसका इशारा क्यों नहीं समझते। कोई आपको ठगी बेईमानी में कोई ला रहा है, दूसरा आपको समझदारी का बात बता के इशारा दे रहा है, देखो ऐसा ऐसा होगा तो ऐसे से करना, तो भी नहीं समझते हो। या कभी सामने दिख भी रहा है तो भी लगता है कि नहीं शायद हमारे संग धोखा नहीं होने वाला, तो हम इशारा नहीं समझते। ना भगवान का समझें, ना गुरु का समझें, ना किसी और अपने शुभ चिंतक का समझें। तो जैसे हमारे पास अकल होते हुए भी अकल नहीं है, कभी खुद ही आप लोग अपने लिए जब ठगी में आके नुकसान कर लेते हो तो खुद ही कहते हो
कि मेरी तो अकल पता नहीं क्या हो गई थी, चौपट हो गई थी मेरी अकल, मुझे कुछ सूझा ही नहीं उस समय पर, नुकसान हो गया, बाद में समझ आई। ज्ञान से हमको नुकसान होने से पहले समझ आ जाती है। गुरुजी बोलते थे कि एक्सीडेंट के बाद तुमको ब्रेक लगाना ख्याल आए तो एक्सीडेंट होने से पहले पहले ही ब्रेक लगाना आना चाहिए। नुकसान होने से पहले ही तुमको अपनी अकल का इस्तेमाल करना, अपने इंद्रियों का संयमित करना आना चाहिए। मन का, वाणी का, इंद्रियों का संयम पहले ही कर लो, उन पे पहले ही ब्रेक लगा लो, तो फिर तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वो तभी आएगा जब तुमने ब्रह्म ज्ञान सुना होगा, जब तुमने आत्मा का ज्ञान सुना होगा। इसीलिए संसार में जो लोग भी आते हैं उनको कहा जाता है ये सैर करने आए हैं, सैलानी मुसाफिर हैं, राहगीर हैं ये। लेकिन हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है, सभी को सत्संग की ज़रूरत है। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, जो हमें सत्संग मिल जाता है। अपने पे कृपा करें, उसको विवेक का इस्तेमाल करके, अकल का इस्तेमाल करके उसको समझें और फिर अनुभव लें। आँखों से देख के भी अनुभव लें, कानों से सुन के भी अनुभव लें। अपना जीवन अच्छा बनाओ सभी लोग। तो माया ने तो तुम्हारा इतना बुरा हाल कर दिया, गुरु आके हमको फिर से विवेक की आँख, विवेक की अकल, विवेक के से विवेकपूर्ण जीवन सब कान हमको देता है, सुनने के कान वही हमको देता है, रिसीविंग माइंड बनाता है हमारा गुरु। हम सुनने के योग्य बनते हैं, हम जगत को वास्तव में देखने परखने के योग्य बनते हैं और हमको बात सही समझ में आ जाती है। इतनी मेहनत गुरु करता है हम सबके साथ और हम लोग को भी अपने अपने साथ मेहनत करनी चाहिए।